वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल, सुबह का टाइम है। प्रत्येक दिन की भांति जति आश्रम में जाकर बैठे हैं, जति वृंद के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच में मेदिनीपुर से एक भक्त दादा, श्रद्धे से परमेश्वर दा, वहाँ आते हैं और ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठाकुर किस प्रकार से मैं आपका कार्य कर पाऊं। मैं आपको कार्य करना चाहता हूं, आपका कार्य करना चाहता हूं। ठाकुर जी प्रत्युत्तर में कहते हैं, मैं भी चाहता हूं आपके अंदर से मैं जग उठूं, आपका हाथ ही मेरा हाथ हो, आपका आंख ही मेरा आंख हो, आपका जो पैर है वही पैर ही मेरा पैर हो। मैं आपके पैर से चलना चाहता हूँ, मैं आपके हाथों से लोगों का सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके आँखों से लोगों का कल्याण देखना चाहता हूँ, मैं आपके कर्ण से लोगों की सुख्याति को सुनना चाहता हूँ, मैं आपकी बुद्धि से जगत कल्याण देखना चाहता हूँ। अर्थात मैं तब खुश होता हूँ जब हमारी सारी इच्छाएं आपके अंदर जागृत हो उठे। आपके जीवन की सर्वप्रथम जो प्रायोरिटी है वो आपके अंदर, हमारी इच्छा ही आपके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब जीवन में अपने आदर्श को, अपने सत्य को, अपने अस्तित्व के मूर्त प्रतीक और अपने सत्ता के जो निर्देश हैं, उस निर्देश वाहक अगर हम ना बन पाए, उस निर्देश को अगर हम मूर्त रूप ना दे पाए, तो हमारी जीवन की अस्तित्व खतरे में पड़ जाती हैं। अर्थात मैंने अपने आप को भी रक्षा नहीं कर पाया। जब हम अपने आप को रक्षा नहीं कर पाते हैं, तब हम इस सृष्टि जगत को भी अखुन्न रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। सदैव हमारी इस कार्य पे ही ध्यान देना होगा कि किस तरीके से ये जो जगत है और इस जगत के जो मूर्त प्रतीक हैं, जगत के जो हृदय हैं, जगत की जो आत्मा है, जो परमात्मा है, किस तरह से हम उन प्रकृतिमय व्यक्तित्व, प्रतिमय प्रकृति के अनुरूप हमारा जीवन का चलन हो, उस प्रकृति के अनुरूप हमारा हर कर्तव्य हो। प्रकृति को हम विकृति ना करें। वास्तव को जब हम अवास्तव कर देते हैं, तभी हमारी जीवन में दुख, कष्ट, दरिद्रता, ये सारी चीजें घेर लेती हैं। परम दयाल यही बार बार कहते थे कि जब हमारी इस इच्छा को आप लोगों का इच्छा होगा, हमारी जो दूरदृष्टिता है, दूरदर्शिता है, जो हमने चाहा, उस चाहत को जो पूरा करने की राह पे चल पड़ता है, वही हमारे सबसे प्रिय होते हैं और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। अर्थात हम जब प्रभुमय होके रहेंगे, प्रभु के कार्य में ही डूबे रहेंगे, सत्य के साथ रहेंगे, तो प्रभु अलग कहाँ होगा। प्रभु तो निरंतर वो हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके बिना हमारा ये अस्तित्व का कल्पना ही संभव नहीं है। इसलिए प्रभु हैं, केवल उस बात को हमें विश्वास करना पड़ेगा, उस बात को हमें मानना पड़ेगा। जो वास्तव है उसको मानने में असुविधा क्या है, लेकिन हम भौतिक जगत के साथ इतने आसक्त तो हो जाते हैं कि हमारी सारी इंद्रियां बर्धी हो जाती हैं, हमारी सोच बुद्धि निर्बुद्धि हो जाते हैं, वास्तव को समझने का कोशिश नहीं कर पाते हैं और जो अवास्तव है उसी को ही अपना समझ लेते हैं। और जो वास्तव सत्य है, जो चिर अनंत है, जो नित्य है, जो अचल है, अविरल है और अनंत काल तक जिनका अस्तित्व का सीमा रेखा है, इनका सीमा रेखा के परे है, इनका सीमा रेखा नहीं है, तो ऐसे वो दृश्य में भी है, अदृश्य में भी है, जो हमारी
ज्ञान में हैं, अज्ञान में हैं, जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते हैं, सब में वो विद्यमान हैं और सब जगह वो हैं। इसलिए उनकी जो मैसेज हैं, उस मैसेज को जब हम आत्मसात करते हुए उनके कार्यों को हम जब करने का प्रयास करेंगे, हमारे परिवेश में उनके विचारों को जब हम प्रसार करेंगे, उनके विचारों से जब सबको हम अवगत कराएंगे, सबका जीवन सुंदर होगा, सभी आनंद में रहेंगे, तभी हमारे प्रभु खुश रहते हैं। हम अकेले खुश रहने से नहीं होगा, हमें खुश रहना पड़ेगा और जगत को खुश रखने का राह भी बता करके उनको खुश रखने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी वास्तव में हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा। नहीं तो ये जीवन मिला है, दोबारा ये देही नहीं मिलेगी, जीवन मिलेगा, लेकिन कौन सा जीवन मिलेगा ये पता नहीं। ये परम पिता की दया से होगा। हमारी इस जन्म में जैसे हम कर्म किए हैं, उस कर्म का जो संचित फल है, वो संचित में से कुछ या सब मिल करके एक प्रारब्ध बनेगा और वही प्रारब्ध हमारी भाग्य बनेगी और उस भाग्य को भोगने के लिए हमें एक योनि में आना पड़ेगा और उस योनि में आकर के हमें उस प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। और जब तक हम नहीं समझेंगे परम सत्ता को, प्रभु को, विभु को हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक ये जन्म मरण के चक्र में बारंबार हमें आना पड़ेगा। जब हम प्रभु को समझ जाएंगे, प्रभु को जान जाएंगे और जब प्रभु के चरण में सब कुछ न्यौछावर करके हम अपने जीवन को चलाएंगे, तभी हमारी इस मृत्यु जन्म मृत्यु के बंधन में और हमें फंसना नहीं पड़ेगा और हमारा ये कर्म फल संचित रूप में नहीं रहेगा। हम मुक्त जीव बन जाएंगे, प्रभु की इच्छा से ही आएंगे, प्रभु से इच्छा से ही जाएंगे और प्रभु का कार्य करने के लिए हमारा मन सदैव तत्पर रहेगा। हमें ज्यादा उत्पीड़न सहन नहीं करना पड़ेगा, यही उनकी दया होगी। लेकिन ये तब होगी जब संपूर्ण रूप से उनके चरण में हम अपने को समर्पित करेंगे।